की जानिब से कहा जाता है गुज़िश्ता रोज के इस इजलास में हमारे पास इतलात थी कि ईरानी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो उनको निशाना बना सकती है। सीआईए ने एक रिपोर्ट ट्रंप के आगे रखी। इसराइली इंटेलिजेंस मुसाद ने क्या गेन किया और मुसाद ने क्या साजिश की और किस तरह से मुसाद एक तीर में दो शिकार करना चाह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान ट्रंप के हवासों पर आखिर क्यों कर सवार हो चुका है। ट्रंप अपनी हर महफिल में, हर ब्रीफिंग में ऐसा क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान मुझे कत्ल करना चाहता है और उनके पास इस हवाले से मालूमात भी हैं कि ईरानी हुकाम जो है या ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर हमला करके उनको कत्ल करना चाहती हैं। अब 8 जुलाई में जो नेटो सरबराही इजलास तुर्की के अंदर हुआ था, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को एक खाने के ट्रक के अंदर मुंतकिल करना पड़ा और ट्रंप जो है उस तमाम तर सूरत हाल में अपने जो एयरफोर्स वन जो सदारती त्यारा है उसमें उन्होंने सफर क्यों ना किया। इस वाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर और उसका इंसाइडर देने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तमाम सूरत हाल में इसराइली इंटेलिजेंस मुसाद ने क्या गेन किया और मुसाद ने क्या साजिश रची और किस तरह से मुसाद एक तीर में दो शिकार करना चाह रहा था। इस वाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन मैं खबर आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले आप फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, इस वक्त ईरान और अमेरिका तनाजा इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो हाइप ले चुका है। ट्रंप की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि ईरान को हम शिकस्त दे चुके हैं, आबना हरमज के ऊपर हमारा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, जबकि ईरान का कहना है कि कोई किसी मुगालते में ना रहे। आबना हरमज को अभी तक ईरानी हुकाम ने ब्लॉक किया हुआ है और जो तजारती जहाज वहां से गुजरते हैं वो तजारती जहाज भी अपने बिहार पर और अपनी गारंटी पर वहां से गुजरे। हम किसी तौर पर भी किसी भी तजारती जहाज को वहां से गुजरने नहीं देंगे। सारे मंजरनामे पर अंकारा में 8 जुलाई को नेटो सरबराही इजलास होता है। इस इजलास के अंदर ट्रंप की जानिब से कहा जाता है गुज़िश्ता रोज के इस इजलास में हमारे पास इतलात थी कि ईरानी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो उनको निशाना बना सकती है। सीआईए ने एक रिपोर्ट ट्रंप के आगे रखी कि उनको जो उनका एयरफोर्स वन त्यारा है उसको मिसाइल के जरिए तुर्की की हदूद में ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है और ट्रंप को इस हवाले से कत्ल किया जा सकता है। इस तमाम मंजरनामे में उसके बाद खुफिया तौर पर ट्रंप को एक खाने के ट्रक के अंदर मुंतकिल किया गया और इस तमाम तर जो मुंतकिली थी और इस तमाम तर जो एक्टिविटी थी उससे अमेरिका के आला तरीन हुकाम भी ला इल्म थे। ट्रंप का जो शेड्यूल अंकारा से वापसी थी उससे 4-5 घंटे कबल ही ट्रंप को इस खाने के ट्रक में, कैटरिंग के ट्रक में जो है वो मुंतकिल किया गया। अब जो एयरफोर्स वन में सवार सहाफी और जो व्हाइट हाउस का हमला था वो भी इस जो एक्टिविटी था उससे लाइलम, ना सिर्फ लाइलम था बल्कि उनको भी मालूम नहीं था कि ट्रंप उनके साथ सफर नहीं कर रहे। इस जो ट्रक था इसके अंदर मुंतकिली के बाद ट्रंप को खुफिया तौर पर किसी और हवाई अड्डे में लेकर जाया गया और वहां पर उनको दूसरे त्यारे के जरिए बर्तानिया में भेजा गया। इस त्यारे के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रोबियो और सेक्रेटरी खजाना जो थे वो भी इस मुतबादिल त्यारे में सवार थे। तो ये तो सूरत हाल थी कि ट्रंप के हवासों पर ईरान बुरी तरह सवार हो चुका था और ईरानी जो खौफ था उसकी वजह से ट्रंप का जो तमाम शेड्यूल था उसको तब्दील किया गया। लेकिन जब इस खबर की मैंने मजीद तहकीक की, मजीद इस खबर का जो फॉलोअप लिया तो नए इंकशाफात सामने आए। आलमी जो ज़राए इब्लाग हैं, आलमी जो ज़राए हैं, खासतौर पर तुर्क हुकाम हैं, उनका कहना है कि ये तमाम जो साजिश है वो इसराइली मुसाद की जानिब से रची गई थी। इसराइल ने जो इसराइल की खुफिया बदनाम जमाना एजेंसी है मोसाद, उन्होंने सीआईए को फेक इंफॉर्मेशन दी
जो फेक इंटेलिजेंस फराहम की कि तुर्की के अंदर ट्रंप का कत्ल किया जाएगा और इस तमाम तर कत्ल के पीछे जो है वो ईरानी इंटेलिजेंस और ईरान जो है वो शामिल होगा। इस फेक इंफॉर्मेशन को सीआईए तक पहुंचाने का मकसद ये था कि जो अब तक ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल हो रहा है, बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं, ईरान के साथ जो तमाम मुज़ाकराती अमल आगे चल रहा है, जिसका बारहा इजहार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकाम भी करते आ रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जो है अब वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। उस मुज़ाकराती अमल को इसराइल चाह रहा था कि सबूताज किया जाए और ट्रंप को ये बावर कराया जाए कि ईरान किसी तौर पर भी अमेरिका के साथ मुखलिस नहीं है और ईरान ट्रंप का कत्ल करना चाहता है। दूसरी जानिब इसी जो मामले में इसराइल एक और फायदा उठाना चाह रहा था कि तुर्की के साथ जो F-35 की डील होने जा रही है अमेरिका की ओर, सदर ट्रंप इस हवाले से मंजूरी भी दे चुके हैं, कांग्रेस से भी मंजूरी आनी है, उस डील को भी सबूताज किया जा सके, क्योंकि इस खित्ते में F-35 त्यारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास है। F-35 को लेकर भी इसराइल की एजेंसियां, इसराइल के थिंक टैंक और खासतौर पर नेतन्याहू पैनिक का शिकार है कि अगर ये तुर्की के हाथ लग गया F-35 तो ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तमाम तर मंजरनामे को लेकर, इस तमाम तर चीजों को लेकर इसराइल ये फेक इंटेलिजेंस शेयरिंग करके एक तीर से दो शिकार करने जा रहा था। एक कि जो मुज़ाकराती अमल है उसको सबूताज किया जाए और तमाम मामले में ना सिर्फ मुज़ाकराती अमल सबूताज हो बल्कि F-35 की डील जो है जो कि ट्रंप और तुर्की हुकाम के दरमियान हो रही थी और ट्रंप इसकी मंजूरी दे चुके थे, इस डील को भी सबूताज किया जाए और इस डील से भी जो है वो अमेरिका जो है वो पीछे हट जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर मंजरनामे में तुर्क हुकाम की तरफ से, तुर्क इंटेलिजेंस की तरफ से तमाम चीजें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की गई, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बाद तमाम हकाइक जो हैं वो सामने आए। लेकिन जो सूरत हाल है, ईरान मुकम्मल तौर पर ट्रंप के हवासों पर ना सिर्फ जो है वो छा गया है, हवासों पर भारी पड़ चुका है, बल्कि ट्रंप हर मौके पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ईरान उनको कत्ल करवाना चाहता है, ईरान उनको कत्ल करना चाहता है और इस तमाम तर चीज और बयानिए को जो है वो इसराइली जो बदनाम जमाना इंटेलिजेंस है मोसाद, उन्होंने प्रवान चलाया है। उन्होंने इस तमाम चीज को लेकर ट्रंप के जहन में और सीआईए के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की है वो यही की है कि ईरान जो है वो ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। अब इस तमाम सूरत हाल में देखते हैं कि जो मुज़ाकराती अमल है वो इसराइली ख्वाहिश के बरअक्स पाया तकमील तक पहुंचता है या फिर इसराइली साजिश जो है वो कामयाब होती है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।